अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई ओपेक मटेरियल है, ये आपका ओपेक मटेरियल है। इस ओपेक मटेरियल में जब भी कोई एक इंसिडेंट रे इस तरह से इंटर करेगी और इस पर स्ट्राइक करेगी, दिस इज योर इंसिडेंट रे, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस ओपेक मटेरियल से रिफ्लेक्ट होके इस तरह से बाहर की तरफ जाएगी। दिस इज योर रिफ्लेक्शन। अब बीच में हमारा एक नॉर्मल लाइन होगा जो कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, इसलिए इसको नॉर्मल कहते हैं। ये जो हमारा जा रहा है, ये इंसिडेंट रे जो जा रही है, ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे की जो एंगल होगी, इस एंगल को हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। जबकि सरफेस ऑफ मटेरियल से इंसिडेंट रे का बीच का एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, वो हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक उसी तरह से नॉर्मल लाइन से ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन जो गई है, इनकी बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करिए सरफेस के ऊपर से और ये रिफ्लेक्टेड रे की बीच को जो एंगल होगी वो कहलाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सपोज़ कीजिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री है। दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड 30 डिग्री है। देन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे? सो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे भी 30 डिग्री होगी। सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री है, देन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका यहाँ से टोटल 90 डिग्री, ये अगर 30 डिग्री है तो यहाँ बन जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 60 डिग्री होगा। अब हम समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह के लॉज होंगे, डायग्राम से समझेंगे। पहला लॉ, सपोज करो कि एक मटेरियल है, ये हमारा इंसिडेंट रे है जो इस सरफेस पे टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली जाएगी। दिस इज़ योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ योर रिफ्लेक्शन। और बीच में आपका एक नॉर्मल लाइन होगा, यहाँ पे आपका एक नॉर्मल लाइन होगी जो इस सरफेस के ऊपर होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो हमारा फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉज बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर आप देखेंगे इस मटेरियल के प्लेन के लेफ़्ट साइड में ये तीनों के तीनों लाइन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी। अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। दिस इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। अगर आपके पास कोई एक प्लेन मिरर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो थोड़ा डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ कीजिए कि एक आपके पास है कोई एक प्लेन मिरर और यहाँ पे इस साइड हम इसको कर देते हैं कोटेड। कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, दिस इज़ योर पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको मान लेते हैं P। एक इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाएगी
और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से चली जाएगी। सिमिलरली अनदर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्ड ऑन दिस सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। अब दोनों रिफ्लेक्शन, एक ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शन, दोनों आपस में मीट नहीं कर रही है, और हमको पता है कि जब दो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन मीट करती है तो इमेज वहीं पे फॉर्म करता है। तो हमको ये दिखाई देगा कि लाइट जो है वो यहाँ से बिहाइंड द मिरर फॉर्म करेगी और ये अपीयर्स टू मीट होगी। अपीयर्स टू मीट, हमको दिखेगा कि अंदर से लाइट आ रही है और हम इसको, इस ऑब्जेक्ट को, इमेज को हम यहाँ देख पाएंगे इस पोजीशन पे जो बिहाइंड द मिरर होगी, और ये होगी हमारी इमेज, मान लेते हैं P'। अब इमेज कैसा होगा? तो इमेज हमारा वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि ये अपीयर्स टू मीट का कंडीशन है, इसको हम रियल इमेज नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। कैसा होगा? इरेक्ट होगा, जैसा यहाँ पे आपको दिखा ऑब्जेक्ट का, वैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमको दिखेगा इसका इमेज। जितनी दूरी पे मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उतने ही इमेज का मिरर से डिस्टेंस होगी, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज बनता है। और जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्सन होती है। जैसे लेफ़्ट वाला फेस हमको राइट दिखेगा और राइट वाला फेस लेफ़्ट दिखेगा। जैसे हम किसी दर्पण के सामने अगर खड़े हो जाएं तो लेफ़्ट वाला हैंड हमको राइट दिखेगा और राइट हैंड वाला लेफ़्ट दिखेगा। सिमिलरली लेफ़्ट फेस हमको राइट की तरफ दिखेगी और राइट फेस हमको लेफ़्ट की तरफ दिखेगी। तो हमने अभी स्टडी किया और समझा कि जब भी कोई प्लेन मिरर हो तो इमेज कैसा बनेगा। तो पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा सेम साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सेम साइज होगा। तीसरा लेटरली इन्वर्शन होगा। चौथा आपका होगा सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर इमेज formed in plane mirror, plane mirror।